चैप्टर 4 द फायरिंग इफेक्ट। कीरी अपने भाई के साथ आसमान में धुआं को स्पाइरल फॉर्म में बनते देखती है। तभी कीरी का भाई बोलता है, कीरी देखो आसमान में दूसरा धुआं। अपने भाई को बताती है, जब से सीची के डैड का फ्यूनरल हुआ है तब से शमशान का धुआं हवा में इस टाइप का स्पाइरल का फॉर्म ले रहा है। मित्सु देखो, ये धुआं बहुत जल्द ही ड्रैगन फ्लाई पॉन्ड में जाकर गिर जाएगा और जो धुआं होता है वो धीरे धीरे ड्रैगन फ्लाई पॉन्ड में जाकर गिर रहा होता है। फिर कीरी की मॉम आकर बोलती है, कीरी मित्सु तुम दोनों इस तरह धुएं को देखना बंद करो, सीधा घर के अंदर चलो। फिर कीरी की मॉम पूछती है, तुम्हारे पापा कहाँ हैं? कीरी बताती है, वो भट्टी में देख रेख कर रहे हैं, मुझे लगता है कि वो रात भर वहीं थे। फिर दिखाया जाता है कीरी के डैड भट्टी को ध्यान से घूर रहे होते हैं क्योंकि उसमें से अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती है। फिर कीरी की मॉम आकर पूछती है, डियर क्या तुम मुझे ये काम दे सकते हो? लेकिन कीरी के डैड कहते हैं, नहीं मैं ये काम खुद कर लूंगा। फिर कीरी की मॉम कीरी के डैड से कहती है कि तुम कुछ देर रेस्ट कर लो, नहीं तो बीमार पड़ जाओगे। और ये आग को क्या हो गया? जैसे वो आगे बढ़ती है तो उसके डैड रोककर बोलते, तुम घर चले जाओ, यहाँ तुम क्या कर रही हो? और भट्टी के अंदर देखने से भी रोकते हैं। फिर कीरी की मॉम निकलते हुए कीरी से कहती है, तुम्हारे पापा को क्या हो गया है? वो बड़ा अजीब बिहेव कर रहे हैं। फिर कीरी देखती है भट्टी से निकल रहा धुआं शमशान के धुएं के साथ जाकर मिक्स हो जा रहा है। फिर दिखाया जाता है पॉट का एग्जीबिशन हो रहा है जो मिडोरियामा टाउन में बिल्डिंग के 2nd फ्लोर में था। फिर 3 लोग मिस्टर गोशिमा के पोट को देखने आते हैं। उनमें से एक कहता है, इंटरेस्टिंग, तो दूसरा बोलता है, मिस्टर गोशिमा आपका इस बार का समीशन कुछ ज्यादा ही ऑड है। तो तीसरा व्यक्ति बोलता है, हाँ पिछले बार से इस बार का कुछ ज्यादा ही अलग है। फिर कीरी के डैड कहते हैं, मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ, जब मैंने प्लेट और पॉट बनाए थे तब वे नॉर्मल थे, लेकिन मैंने जब इसे भट्टी में डाला उसके बाद से ये खराब हो गया और मैंने नया क्ले यूज किया था। शायद तक इसका टेम्परेचर सही नहीं था, लेकिन मुझे विश्वास है मैंने जिस आर्ट पर काम किया है वो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल है। मैं देखता हूँ सबलाइम का कलर, स्पाइरल का पैटर्न और ऑर्गेनिक शेप, इन सब का अपना अपना एक लाइफ है। मैंने कुछ नहीं किया था, ये भट्टी में अपने आप बन गया। शायद जलते वक्त कुछ केमिकल रिएक्शन हुआ होगा, ये जलने की वजह से है, लेकिन स्पाइरल बनते हुए मैंने कभी नहीं देखा। फिर उनमें से एक बंदा पूछता है, तुम किस टाइप का नया क्ले यूज किए थे? लेकिन कीरी के डैड सीक्रेट बोलकर बात को टाल देते हैं। कीरी के डैड एग्जीबिशन का सारा बर्तन घर लेकर आते हैं। कीरी की मॉम पूछती है, तो तुमने आज एक भी बर्तन नहीं बेचा? फिर कीरी के डैड कहते हैं, उन्हें आर्ट के बारे में कहाँ पता है। कीरी कहती है, ये सब कितना अजीब दिख रहा है। कीरी अपने डैड से पूछती है, इस टाइप का कैसे बन गया? कीरी के डैड कहते हैं, मुझे नहीं पता, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। कीरी के भाई को उस बर्तन में किसी पर्सन का फेस दिखता है। यहाँ देखो, ये क्या है? किसी पर्सन का फेस जैसा कुछ है। कीरी ढूंढने लगती है, कहाँ है कहाँ है? फिर कीरी उस बर्तन में किसी पर्सन का फेस देखकर डर जाती है। कीरी को वो फेस जाना पहचाना सा लगता है। फिर उसका भाई बोलता है, यहाँ भी है और दूसरी जगह किसी औरत के फेस की तरह दिख रहा था। कीरी डरते हुए बोलती है, डैड आपको नहीं लगता है कि ये सीची के मॉम और डैड की तरह दिख रहे हैं? मॉम, क्या आपको नहीं लगता? फिर कीरी की मॉम देखकर कहती है, हाँ तुमने सही कहा, ये तो उन्हीं की तरह दिख रहे हैं। डियर ये सब क्या है? कीरी के डैड कहते हैं, ये कहाँ से आया मुझे नहीं पता। कीरी की मॉम कीरी के डैड को डांटते हुए कहती है, तुम इतना खतरनाक कैसे बना सकते हो? लेकिन कीरी के डैड बताते हैं कि मैंने ऐसा कुछ नहीं बनाया है। बर्तन में हर जगह 4 फेस दिखाई दे रहे थे और 2 नए फेस दिखाई दे रहे थे जो अभी अभी मरे थे, और इन सब का अंतिम संस्कार कुरुजो चो में हुआ था। जब इनको जलाया गया था तो इनका धुआं और राख दोनों आसमान में स्पाइरल का फॉर्म ले रहा था। कीरी अपने डैड से पूछती है, डैड ऐसे कैसे हो गया? उन सब का फेस आपके बर्तन में कैसे आ गया? लेकिन कीरी के डैड बोलते हैं, मुझे नहीं पता, पर बर्तन जब बनते हैं तो धरती और आग से बनते हैं, लेकिन दूसरे शब्दों में ये पूरा नेचर का काम होता है। हम अपने हाथ से अच्छा तो बनाते हैं, लेकिन कभी कभी प्रकृति भी हमारी सोच से परे बना देती है। फिर सुबह होता है और कीरी किचन में लंच बना रही होती है। मित्सु कीरी से कहता है, तुम अभी तक उस अजीबो गरीब इंसान के लिए लंच बनाती हो? फिर कीरी मित्सु को चुप कराते हुए कहती है, जल्दी करो और स्कूल जाओ। कीरी की मॉम कीरी से पूछती है,
क्या सीची अभी तक स्कूल नहीं जा रहा? मुझे उम्मीद है कि वो अच्छे से खाना तो खा रहा होगा। कीरी कहती है इसलिए तो मैं उसके लिए खाना बना रही हूँ। कीरी की मॉम कीरी से कहती है उसे तो ज्यादा खाना चाहिए, तभी ना वो ठीक होगा। तुम उसे डिनर में इनवाइट क्यों नहीं करती? वैसे भी तुम्हारे पापा उसे देखना चाहते हैं। इस बात पर कीरी राजी हो जाती है। फिर दिखाया जाता है कीरी सीची को कहीं खींच खींच कर ले जा रही होती है। सीची कीरी को कहता है मुझे ऐसे मत खींचो, मुझे बाहर नहीं जाना। कीरी सीची से कहती है अगर तुम इसी तरीके से जीते रहे तो तुम मर जाओगे। सीची कीरी से कहता है लेकिन मुझे तुम्हारे घर नहीं जाना क्योंकि वहाँ पास में ड्रैगन फ्लाई पॉन्ड है। कीरी चौंक कर पूछती है क्या ड्रैगन फ्लाई पॉन्ड? कीरी बोलता है हाँ, पॉन्ड जो स्पाइरल से इन्फेक्टेड है। फिर कीरी के फोर्स करने पर सीची मान जाता है। फिर दिखाया जाता है सीची कीरी के घर पर होता है और जहाँ फैमिली डिनर करने बैठी हुई होती है। कीरी की मॉम कहती है सीची खाना चालू करो। फिर सीची थैंक यू बोलता है घर पर बुलाने के लिए। उसके बाद सीची खाना चालू करता है और वो इस तरीके से खा रहा था जैसे बहुत दिन का भूखा हो। सब उसको देखकर हक्के पक्के रह जाते हैं। कीरी की मॉम कहती है तुम तो बहुत ज्यादा ही भूखे हो। सीची बहुत तेजी से खा ही रहा था कि उसको प्लेट में कुछ दिखाई देता है। उसके बाद सीची डर से खाना छोड़कर पीछे हट जाता है। कीरी कहती है क्या हुआ सीची? सीची डर से कहता है वो प्लेट। तभी कीरी प्लेट को देखती है। वो प्लेट बड़ा अजीब दिख रहा था और वो स्पाइरल से डिजाइन किया गया था। सीची कहता है ये कैसा प्लेट है, मुझे देखने से ही बड़ा अजीब लग रहा है। कीरी के पापा पूछते हैं यहाँ क्या हो रहा है? कीरी बताती है डैड आपने जो प्लेट बनाया था सब उसकी वजह से हो रहा है। कीरी के डैड कहते हैं अच्छा ये प्लेट तो मैंने स्पेशली सीची के लिए लेकर आया हूँ। कीरी कहती है डैड आप इस तरीके का प्लेट उसे कैसे दे सकते हैं? कीरी के डैड कहते हैं ट्विस्टेड तो एक कला है, मैंने सोचा कि सीची को ये पसंद आएगा। सीची क्योंकि तुम्हारे पिता इस आर्ट को समझते थे, मुझे याद है उन्होंने कहा था ये बर्तन स्पाइरल का एक आर्ट है, उनसे मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। एक आर्टिस्ट होने के नाते मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया है और फाइनली मुझे बहुत अच्छा क्ले मिल गया है और यही वो काम है जो मैंने सोचा था। कीरी कहती है डैड आपने ड्रैगन फ्लाई पॉन्ड का मड यूज किया है? कीरी के डैड कहते हैं हाँ मैंने वहीं से लिया है। ये बात सुनकर सीची को उल्टी आने लगता है और वो बाहर की ओर दौड़ कर जाता है। उसके बाद कीरी की मॉम कीरी से कहती है मुझे सीची के लिए बहुत बुरा लगा, लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि सीची ओवर एक्टिंग कर रहा है जबकि वो एक प्लेट था? फिर कीरी कहती है मैं ड्रैगन फ्लाई पॉन्ड के मिट्टी से बने हुए प्लेट में खाना नहीं खाऊंगी जो मरे हुए लोगों के क्ले से बना है। सीची कीरी के डैड से पूछता है आप ये क्ले कहाँ से लेकर आए? कीरी के डैड ड्रैगन फ्लाई पॉन्ड का नाम बताते हैं। ड्रैगन फ्लाई पॉन्ड का नाम सुनकर कीरी और सीची दोनों घबरा जाते हैं। फिर दिखाया जाता है कीरी के डैड पानी में क्ले लेने जा रहे हैं। कीरी अपने डैड को पानी से क्ले लाते देखती है। कीरी के डैड पानी के अंदर से क्ले लेकर बाहर आते हैं और कीरी उनको देखकर कुछ नहीं कहती। फिर कीरी के डैड उसी क्ले से बर्तन बनाते हैं। कीरी उन बर्तनों को देखकर अपने डैड से बोलती है कि ये तो नॉर्मल बर्तन है, पहले की तरह खराब बर्तन नहीं बना रहे। तभी कीरी के डैड कहते हैं तुम ये क्या कह रही हो, जब तक मैं बर्तनों को भट्टी में नहीं डालूंगा तब उस तरीके से कैसे बदलेंगे? आखिरकार कीरी के डैड ने उस भट्टी को जलाया। 6 दिन और 6 रात तक वो जलते रहे और अपने फैमिली को उस कारखाने में आने से सख्त मना कर दिया। सुबह के 1 बज गए थे। कीरी सोचती है कि उसे चेक करना चाहिए कि उसके पिता अभी तक जाग रहे हैं कि नहीं। कीरी अपने खिड़की से झांक कर देखती है और कहती है मुझे जाकर देखना चाहिए क्योंकि मेरे पिता 2 दिन से सोए नहीं हैं। ठीक है भी कि नहीं? अगर वो इसी तरीके से सोते रहे तो पूरा कारखाना जल जाएगा, मुझे जाकर चेक करना चाहिए। वो कारखाना चेक करने जाती है जहाँ कीरी अपने डैड को सोया पाती है। कीरी कहती है मुझे पता था ये सो रहे होंगे। भट्टी से अजीबोगरीब आवाज सुनाई देता है तो कीरी जाकर चेक करती है। भट्टी में देखकर उसे बिलीव नहीं होता है, देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है। भट्टी के अंदर बर्तन जलते हुए उनमें इंसानी चेहरे नजर आ रहे थे और जो फ्लेम है वो स्पाइरल फॉर्म में नजर आ रहे थे और बहुत सारे इंसानी चेहरे थे
जो चिल्ला रहे थे। उन इंसानी चेहरों के बीच सीची के डैड और सीची के मॉम नजर आ रहे थे, जो बहुत जोर जोर से चीख रहे थे, गरम है आ सीची हेल्प मी। कीरी देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और कहती ये नहीं हो सकता। तभी कीरी के डैड उठ जाते हैं और कीरी को बहुत जोर से डांटते और भगाते हैं, तुम यहाँ क्या कर रही हो, यहाँ से तुम जाओ। कीरी डरते हुए वहां से दौड़ते हुए जाती है। कीरी अपने बेड पे लेट जाती है और उसे बार बार वही आवाजें सुनाई देती है, सीची बहुत गर्म है, हमें यहाँ से बाहर निकालो। कीरी अपने कान बंद कर लेती है, फिर भी उसे आवाजें सुनाई दे रही थी। कीरी कहती है 4 दिन तक तो और जलेगा, तब तक 4 दिन तक वे लोग ऐसे ही भट्टी में जलते रहेंगे। तभी कीरी परेशान होकर सीची को कॉल करती है। कीरी कहती है हेलो सीची, ये मैं हूँ, मुझे थोड़ा अकेलापन लग रहा था इसलिए मैंने तुमको कॉल किया। सीची बोलता है तुम कुछ ठीक नहीं लग रही, क्या हुआ है बताओ। पर कीरी सीची को कुछ नहीं बता रही होती। सीची पूछता है तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हें क्या हुआ है तुम बताओ। लेकिन कीरी कहती है मैंने कहा ना कुछ नहीं हुआ है। सीची कहता है हे मुझे कुछ आवाज सुनाई दे रहा है। लेकिन कीरी कहती है नहीं ऐसा नहीं है, यहाँ तो कोई है भी नहीं, तो तुम्हें कैसे आवाज सुनाई दे रहा है। लेकिन सीची कहता है नहीं तुम झूठ कह रही हो, मुझे चिल्लाने का आवाज सुनाई दे रहा है। फिर कीरी फोन काट देती है। फिर कीरी अपने बेड पर अपने कान को बंद कर लेती है क्योंकि उसे बहुत जोर जोर से आवाजें और चीखें सुनाई दे रही थी। तभी कीरी कहती है लास्ट टाइम भी यही हुआ था, लेकिन हमें पता नहीं था और हम मेरे डैड को पता होने के बावजूद भी उन्होंने हमें बताया नहीं। तभी कीरी को अपने डैड की आवाज सुनाई देती है, सीची तुम यहाँ आधी रात को कर क्या रहे हो, घर जाओ। सीची जो कह रहा था मिस्टर गोशिमा मुझे भट्टी को देखना है, मुझे देखने दो। लेकिन कीरी के डैड उसे घर जाने को कह रहे थे। कीरी कहती है सीची तुम यहाँ। सीची कीरी के डैड से कहता है मुझे कोई भट्टी में बुला रहा है, मुझे जाने दो। लेकिन कीरी के डैड कहते हैं ये सच नहीं है। सीची कहता है ऐसा लग रहा है कि मेरी मॉम मुझे बुला रही है। लेकिन कीरी के डैड कहते हैं ऐसा नहीं है, तुम घर जाओ। सीची कहता है हाँ ये वही मेरी मॉम है और वहाँ मेरे पिता भी हैं, लेकिन कैसे। सीची कीरी के डैड से कहता है आप यहाँ से हट जाइए और एक ईंट उठाता है और भट्टी में दे मारता है, जिससे पूरी भट्टी टूट जाती है और भट्टी के अंदर से आग का जो फ्लेम है इंसानी रूप में और स्पाइरल के फॉर्म में चीखते हुए बाहर निकलती है, जो बहुत सारे थे और बहुत भयानक और अजीब तरीके से दिख रहे थे और वे भट्टी से बहुत तेजी से निकल रहे थे, जिससे पूरे कारखाना में आग लग गई। कीरी के डैड सीची से कहते क्या तुम ठीक हो, जल्दी से तुम यहाँ से बाहर निकलो। कीरी के डैड और सीची दोनों दौड़कर कारखाने से बाहर आ जाते हैं। कीरी की मॉम कहती है एम्बुलेंस को बुलाओ। हम देखते हैं पूरा कारखाना आग से धधक रहा था। जब आग बुझ जाता है तब कीरी के पूरी फैमिली कारखाना के पास खड़े होकर देख रहे होते हैं, जो कि बुरी तरीके से टूटकर जल चुका था। तभी कीरी की मॉम कहती है हम बहुत लकी हैं, बस हमने तो भट्टी ही तो खोया है। कीरी के डैड अपने बर्तनों को उठाकर कहते हैं वाह वाह ये तो बहुत अच्छे तरीके से बना है, यहाँ और भी दबे हुए होंगे। कीरी के डैड दबे हुए बर्तनों को निकालते रहे। दिन के उजाले में कीरी के डैड के बर्तनों के प्रति जुनून बना रहा। अब आगे क्या होगा, क्या कीरी के डैड सीची के मॉम और डैड की तरह स्पाइरल के शिकार हो जाएंगे? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ विद मांगा एक्सप्लोरर हिंदी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए सायोनारा।